मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन जाती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, प्यार ने वो परदेसी मन में कभी मेरे दिल में ख्याल में वादे निभाएंगे हम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सारू, अब तो मेरा संगी बनने के लायक हो गया है। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा और हाल के वर्षों में करण अर्जुन की मां के नाम से मशहूर राखी गुलजार की निजी जिंदगी की जानकारी करने जा रहे हैं। राखी गुलजार की बायोग्राफी, राखी गुलजार की लाइफ स्टाइल, राखी गुलजार की लाइफ स्टोरी, फैमिली, एजुकेशन, हस्बैंड, चाइल्ड, फिल्मी करियर, नेटवर्थ, हाउस की जानकारी करने जा रहे हैं। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिया। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी, और वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। 20 साल की उम्र में राखी गुलजार ने पहली बार बंगाली फिल्म वधूवरन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1970 में फिल्म जीवन मृत्यु से राखी ने बॉलीवुड में कदम रखा है। यह फिल्म भी हिट रही। इसके बाद 1971 में उन्होंने शर्मिली के द्वारा हिंदी सिनेमा जगत में सफल हीरोइनों में अपना नाम दर्ज करा लिया। हीरा पन्ना, दाग, तपस्या जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे रोल निभाकर भी खूब वाहवाही बटोरी। राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक माना जाता है। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 हिट फिल्में दी, जिनमें कभी कभी, कसमें वादे, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात आदि शामिल है। वहीं शान में अमिताभ बच्चन की भाभी और शक्ति में वह उनकी मां बनी थी। डकैत, राम लखन, सौगंध, खलनायक, क्षत्रिय, अनाड़ी, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ द लव और दिल का रिश्ता जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही जानदार एक्टिंग की। राखी नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में भी दिखी, जिसमें वो ऐश्वर्या राय बच्चन की मां के रोल में थी। राखी गुलजार का जन्म भारत की आजादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को रानाघाट, नदिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में मजुमदार बंगाली फैमिली में हुआ था। इनका रियल नेम राखी मजुमदार है। इन्हें लोग राखी के नाम से भी जानते हैं। राखी गुलजार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। राखी भी बॉलीवुड की उन हस्तियों में शामिल रही जो प्रोफेशनल लाइफ में सफल रही लेकिन पर्सनल लाइफ में असफल। उन्होंने गीतकार गुलजार के साथ दूसरी शादी की, लेकिन जब उनकी बेटी महज 1 साल की थी तो दोनों में अलगाव हो गए। भले ही औपचारिक तौर पर दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों तब से अलग ही रह रहे हैं। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। उसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देगी और राखी मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी है। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली थी और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा।
बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसी गहमागहमी में गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार दोनों इस घटना के बाद अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती नजर आई थी। वहीं उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें उन्हें पहचानना मुश्किल लग रहा था। वो कभी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन थी, आज अपनी कर्मभूमि मुंबई से भी 50 किलोमीटर दूर पनवेल के किसी फार्म हाउस में हर चमक दमक से दूर रहने के लिए विवश हैं। कम दिखती हैं, कम बोलती हैं और अपनी दुनिया में खोई रहती हैं। राखी गुलजार को मिले अवार्ड की बात की जाए तो उन्हें 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला, 1974 में नेशनल फिल्म अवार्ड, 1976 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, 2003 में इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। राखी गुलजार के नेटवर्क की बात की जाए तो इनका नेटवर्क अबाउट $13 मिलियन है।